गाइस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजें मैंने बताई थी लेकिन बच्चे शायद भूल गए। तो मैं उसको रिकैप करवा रहा हूँ। तुम्हें याद है गाइस, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हो तो साइज में क्या इफेक्ट पड़ता है? आई एम टॉकिंग अबाउट साइज इन अ पीरियड। एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। पीरियड में साइज डिक्रीज होता है ना? गुड, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, साइज डिक्रीज हो रहा होता है। और हम कहते हैं इनर्ट गैसेस का साइज मैक्सिमम होता है इन अ पीरियड। ये याद है गाइस? साइज इन अ पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इज मैक्सिमम फॉर इनर्ट गैसेस। ये क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट में होते हैं मेटल्स, राइट में होते हैं नॉन मेटल्स, और लास्ट में होते हैं इनर्ट गैसेस। राइट? बोलो हाँ है ना? नॉन मेटल्स का हम देखते हैं कोवलेंट रेडियस, मेटल्स का देखते हैं मेटालिक रेडियस, और इनर्ट गैसेस के लिए देखते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। हाँ या ना? और हमें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस आर द वीकेस्ट। जब फोर्सेस वीक हैं तो जो तुम्हारा रेडियस निकल के आएगा वो बड़ा ही तो आएगा। हाँ है ना? हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉलोड बाय मेटालिक बॉन्ड, फॉलोड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्लियर है? तो साइज सबसे छोटा होगा नॉन मेटल्स का, उससे ज्यादा होगा मेटल्स का, और इनर्ट गैसेज हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ये जो लगा कि बाई चांस बच्चे भूल गए हो। ओके, सेकंड पार्ट। गाइस, ये तो हमें पता है जीए और एल में साइज छोटा किसका होता है? और जीए थ्री प्लस और एल थ्री प्लस में साइज छोटा किसका होता है? एल थ्री प्लस का साइज छोटा होता है। हाँ है ना? ग्रेट। थर्ड, गाइस मैंने तुम्हें बताया था डाउन द ग्रुप जाते हैं तो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा था, मैंने कहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरी पुअर शील्डिंग बाय एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन। ये याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो पूछ लो। आइडिया इज कि जो बिल्कुल नीचे जब पहुंच जाते हो तुम, बिल्कुल नीचे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड सिक्स, सेवन की बात नहीं कर रहा, वो रेडियो एक्टिव चला गया। पीरियड सिक्स के अंदर तुम्हारा एफ ब्लॉक ही भरता है, फोर एफ भरता है, और फोर एफ के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं करते, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से मैंने बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ये चीज याद है? और ऐसी हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड नॉर्मली डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है, इन सिक्स पीरियड शील्डिंग बाय फोर एफ इज वेरी पुअर। हाँ है ना? शील्डिंग बाय फोर एफ इज वेरी पुअर, जिसकी वजह से तुम्हें याद होगा हमने एक और चीज बताई थी, फोर डी और फाइव डी का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ये मैं बीच में ये बताता जा रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ पे देखा है तुमने। अब शील्डिंग बाय फोर एफ अगर पुअर हो जाएगी तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन फैक्ट जो सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसमें कई जगह एक्सेप्शन आ जाता है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जैसे सिक्स पीरियड में बोरॉन फैमिली में क्या आता है लास्ट? थैलियम आता है। थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन द एलिमेंट जस्ट अबव इट। हो सकता है उसकी मैक्सिमम हो। ओके, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द वन अबव इट। इट माइट वेयर एग्जैक्टली इट विल बी प्लेस्ड, वो तो तुम्हें वैल्यूज देख के याद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई बेसिकली, लेकिन वो बढ़ के किससे ज्यादा है किससे कम है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये जो सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स है ना, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। Normally down the group it decreases, but in the sixth period, shielding is very poor.
hence ionization energy increases. Yeah, is more in elements of sixth period. Got it or not? समझ में आ गया हर एक को? वेरी गुड. तो ये बेसिकली वही है, ये शील्ड पुअर शील्डिंग का 4F का ही कॉन्सिक्वेंस है कि जो सिक्स पीरियड के एलिमेंट्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी में जंप आ जाता है. गॉट दैट? गुड. फोर्थ, ये मैंने एक बच्चे को क्वेश्चन कराया था, तुम्हें भी करवा रहा हूं. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स किसकी सबसे ज्यादा होगी? टेल मी द ऑर्डर एक्चुअली. नॉर्मली हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. हाँ है ना? एज वी गो लेफ्ट राइट. तो नॉर्मल ऑर्डर ये आना चाहिए था. बोलो हाँ है ना? आई मीन लेट मी जस्ट, ये मैंने किस ऑर्डर में लिखा है? इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. अब इसमें देखते हैं एक्सेप्शंस. पहले बताओ, ये सेकंड आयोनाइजेशन की बात करें, फर्स्ट से ज्यादा ही होती है सेकंड. लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन अगर तुम देखोगे, बेरिलियम और बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन में किसकी ज्यादा होती है? बेरिलियम की. हाँ है ना? बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन द फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन. गॉट दैट? सिमिलरली नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन. सेकंड आयोनाइजेशन की बात करोगे तो डू यू रियलाइज बोरॉन और कार्बन की सेकंड आयोनाइजेशन इज एज गुड एज सेइंग बेरिलियम और बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन. तो बोरॉन और कार्बन के अंदर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं या नहीं कर दूं? कार्बन बोरॉन. ऐसी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन है, उसकी जगह में ऑक्सीजन फ्लोरीन का सेकंड आयोनाइजेशन बोल सकता हूं. हाँ है ना? किसका ज्यादा होगा बच्चों? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा. यहां तक समझ में आया नहीं आया पहले ये बता दो. क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड. एक और चीज, ये जो लिथियम है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कौन सी कॉन्फ़िगरेशन उठा जाएगा? इनर्ट की. बेसिकली इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी. और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, इनर्ट गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोस्ट डिफिकल्ट. मतलब इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन इज हाईएस्ट. और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट हो चुका है. अब जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे वो इनर्ट गैस में से निकाल रहे. तो लिथियम की होगी मैक्सिमम. समझ में आया नहीं आया? बेटा देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना कि कौन किस में से आसान है? फर्स्ट आयनाइजेशन. नाइट्रोजन में से निकालना इज डिफिकल्ट क्योंकि नाइट्रोजन हैज गॉट p3 कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब सेकंड आयनाइजेशन की बात कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नाइट्रोजन की जगह आ चुका. फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ऑक्सीजन की जगह आ चुका है. तो सेकंड आयनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज एज गुड एज सेइंग फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर है? ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन सोचो और फ्लोरीन की जगह ऑक्सीजन सोचो, किसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी. कि ऑक्सीजन की जगह थिंक ऑफ नाइट्रोजन, फ्लोरीन की जगह थिंक ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर है? हमें बताए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन ज्यादा होती है, तो सेकंड आयनाइजेशन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन. एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का तो ऑक्सीजन हैज बिकम स्टेबल. फ्लोरीन आफ्टर लॉस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बिकम स्टेबल. क्लियर है गाइस? गुड. ये ऑर्डर हर एक बच्चे को समझ में आया नहीं आया? हर एक को क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? दैट्स ग्रेट. नाउ अकॉर्डिंग टू मी वी आर डन विद पीरियोडिक. लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं. ये क्वेश्चन भी क्लास में या किसी ने पूछा था. Li minus Be minus B minus C minus, which is most unstable? Which is most unstable? तुम कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. यहां पे हम बेसिकली Li से Li माइनस, B से Be माइनस, B से B माइनस, C से C माइनस बनाने की कोशिश करेंगे. ओके? मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी इन चारों? Li, Be, B और C.
इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम किसकी होगी? माइनस की बात नहीं कर रहा, एल आई बी बी और सी में एल आई की सबसे कम होगी। क्यों बेटा, तुम्हें याद नहीं, मैंने बताया था ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 हैव गॉट लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वो बंदे स्टेबल होते हैं। अब तुम कहोगे लिथियम की भी कम होनी चाहिए, आई एग्री, क्योंकि वो भी मेटल है। इनफैक्ट इट इज मोर मेटेलिक देन बेरिलियम। हाँ है ना? तो तुम्हारा आइडिया सोचने का गलत नहीं था, लिथियम की भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो लो होगी, लेकिन बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो लिथियम से भी कम होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि तुम्हारा बीई इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल ड्यू टू NS2 कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं बच्चों? तो बी अगर स्टेबल है तो क्या वो बी माइनस बनाना चाहेगा? नहीं। तो विच इज मोर स्टेबल? बी माइनस। एल आई माइनस इसी तरीके से दिमाग में आता है, क्योंकि हमें पता है लिथियम और बेरिलियम में लिथियम इज मोर मेटालिक, तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए, लेकिन देखा क्या गया, बी माइनस इज द वन, क्योंकि बी इज हाईली स्टेबल ड्यू टू फुल्ली फिल्ड एस सब्शन। गॉट इट और नॉट? तो बी माइनस बनना इज मोस्ट अनफेवर्ड। क्लियर है यहां तक? दैट्स ग्रेट। ग्रुप 2 ग्रुप 15 इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लो, ठीक है ना? और इनर्ट गैसेस जीरो। क्लियर है यहां तक? गॉट इट? ग्रेट। बच्चों होल्ड ऑन अ सेक गाइस, मुझे एक चीज बताओ, आ, यहाँ पे F2Cl2Br2I2, इसमें बॉन्ड को डिसोसिएट करना किसके लिए सबसे आसान होता है बच्चों? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होना चाहिए ये बता दो। F2 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, हाँ या ना? ग्रेट। बट द एक्चुअल ऑर्डर इज Cl2, then Br2, then F2, then I2. This is your bond dissociation energy. Now, can somebody give me the explanation for that one? मैंने शायद बताया था, इनकी साइज बहुत छोटा है, दे आर वेरी क्लोज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होती है? मतलब F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एक्चुअली लेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज मैंने बताई थी नहीं बताई थी? आई थिंक आई रिकॉल टेलिंग यू दिस। इसके अंदर इन F2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज वेरी हाई, छोटा साइज है, और इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है दे आर रिपेलिंग ईच अदर वेरी मच, इतना ज्यादा कि उसका बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन इवन इज वेरी हाई। ये मैंने करवाया था तुम, इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस दैट। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ हर एक बच्चे को ये बताओ मुझे गाइस, क्विकली लेट मी नो। समझ में आ गया हर एक को या नहीं आया? ओके, अब एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट तुम्हारा, वन सेकेंड बच्चे, जस्ट गिव मी अ सेक विल यू। अब आते हैं तुम्हारा H2O, H2S, H2SC, H2TE। इसमें तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट हम किससे देख रहे होते हैं बच्चों? किसी को याद है कुछ? बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से देखा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हमारा देखा जाता है, यहां पे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। हर एक में डायपोल्स प्रेजेंट है, हर एक मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड है हर एक। और हम कहते हैं जब सब में पोलर है तो इन सब में फोर्सेस नॉर्मली क्या होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस व्हिच डिपेंड ऑन molecular mass, and if molecular mass is same
दे डिपेंड ऑन लार्जर सरफेस एरिया। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास ही चले आएंगे, सरफेस एरिया पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सरफेस एरिया हम तब देखते हैं जब मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। ये याद आ रहा है, लास्ट क्लास में करा था हमने, ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया, राइट। तो इनमें से चारों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था? H2TE का। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ बोलो क्या? मत लगाओ, ना ना ना, बिल्कुल मत लगाओ, फजान रूल मत लगाओ, no। अभी रुको, ये ऑर्डर आना चाहिए था। वी आर लुकिंग एट वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसके अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। और जब तुम किसी भी सब्सटेंस को बॉयल या मेल्ट करते हो तो तुम्हारा, यू आर ब्रेकिंग द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यू आर नॉट ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल, यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। गॉट दैट? लेकिन H2O के अंदर आगे पहुंच जाता है। H2O has got maximum melting and boiling point। समझ में आया नहीं आया? ये H2O का ज्यादा क्यों है? याद रखो, H2O, सॉरी मैं तीन लेता हूं, NH3, H2O, H। इन तीनों में पोलर बॉन्ड है, बट दैट बॉन्ड इज हाईली पोलर। इतना पोलर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज अ लॉट। इनफैक्ट इनमें अगर पोलैरिटी का तो मतलब तुम वो देखते हो कि कौन सा ज्यादा पोलर होगा, HF सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय H2O, फॉलोड बाय NH। कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। तो दीज आर हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। मतलब ऐसे मान के चलो, HF में एक HF मॉलिक्यूल लिया, दूसरा HF मॉलिक्यूल लिया। इस F पे चार्ज क्या होगा? माइनस डेल। H पे चार्ज क्या होगा? प्लस डेल। हाँ है ना? हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल का F दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। बट दिस इज नॉट कॉल्ड, मतलब इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीन में ही हम देख रहे होते हैं। जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, और डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, और डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लोरीन, इन्हीं केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। समझ गए? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। ठीक है? यही तुम्हारा HF और NH3 वाले ग्रुप में भी ऑब्जर्व हुआ होगा। इनका ज्यादा है। ज्यादा है में मैं ये नहीं कह रहा कि कितनों से ज्यादा है। जैसे H2O में तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये सबसे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट। NH3 और HF के अंदर भी तुम्हारा ये जो एक्सेप्शन है, दैट विल बी ऑब्जर्व। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। हाँ बोलो। हमें तो पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कौन सा वाला मेथड लगाना है, ये चीज पता करेंगे। इसीलिए तो बताया है ये चीज। हाँ तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने बताया। हाँ, नॉर्मली जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्राइड्स, उनमें यही देख, ठीक है ना? मतलब एज वी गो डाउन द ग्रुप तो तुम्हारा ये आगे आएगा, आगे आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, ठीक है ना गाइस? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वी विल डिस्कस दिस अगेन इन बॉन्डिंग, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस ऑर्डर। समझ गए गाइस? तो H2O, HF, NH3 तीनों में ही ऑब्जर्व होता है गाइस। क्लियर है टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आ गया हर एक बच्चे को या नहीं आया? ये बताओ मुझे। दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेकंड।